मित्रों नमस्कार, राम राम। वर्ष 2022 में पितृपक्ष की तिथियों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। हमारे पितरों के उस तिथि में हमको विशेष तर्पण पूजन, पितृ पूजा करनी चाहिए। विशेष करके ब्राह्मणों को भोजन या जीवों के निमित्त से हमको जल अवश्य देना चाहिए, उनको कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। तो इस बार 10 सितंबर से विशेष करके पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध हो रहा है, जो कि सर्वपैत्र अमावस्या, पितृ अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जिसको कहा जाता है, यह 25 तारीख तक है। विशेष करके 10 तारीख जो है शनिवार का दिन है, इसी दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा पहले दिन का श्राद्ध है। दूसरा द्वितीया श्राद्ध है 11 तारीख, तृतीया 12, चतुर्थी 13, पंचमी 14, षष्ठी 15, सप्तमी 16, अष्टमी 17 और अष्टमी का विशेष श्राद्ध है ये 18 को होगा। विशेष जो है रविवार के दिन अष्टमी होगा। सोमवार 19 तारीख नवमी, 20 तारीख दसवीं, एकादशी श्राद्ध है 21 तारीख, द्वादशी 22 तारीख, त्रयोदशी 23 तारीख, चतुर्दशी 24 तारीख और पितृमोक्ष अमावस्या जिनके बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं उनका होगा 25 तारीख। अब आप लोग के मन में सवाल आएंगे कि हमको अगर उनका याद ना हो तिथि, कई लोग पूछते हैं, तो कब करना है। तो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिनके तिथियों को हम नहीं ध्यान दे पाए, उनका अंतिम दिन 25 तारीख रविवार के दिन होना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी जो नियम है उसको ध्यान में रख लीजिए। पहला नियम है कि श्राद्ध जब भी करें तो किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करवाना चाहिए। साथ ही साथ श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान ही दिया जाता है। साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी बहुत पुण्यदायी होती है। आपको गाय, कुत्ते, कौवे, पशु पक्षी को भोजन देने के बाद ही भोजन करना है। इस नियम को भी अपनाइए। यदि संभव हो तो गंगा नदी या किसी भी नदी के पास में श्राद्ध कर्म कराना चाहिए, नहीं तो आपको घर में भी कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं। भोजन के बाद उन्हें ससम्मान दान दक्षिणा भी देना चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए। ब्राह्मणों से कहें कि आप मंत्रोच्चार करें और पूजा के बाद जल से तर्पण करें। जो भोग लगाया जाता है उसमें से गाय, कुत्ते आदि को भोजन दें और भोजन देते हुए अपने पितृ का ध्यान करें। कौवे के नाम से भी भोजन निकाला जाता है, भात रूपी भोजन निकाला जाता है, उसको भी करें। साथ ही साथ इस दिन विशेष करके हमको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अपने बुजुर्ग जो हमारे पितृ हैं उनका ध्यान करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं कि हमको ये ध्यान रखना है कि किस तिथि में किन के लिए श्राद्ध करना, जैसे पूर्णिमा कब करें, किन लोगों का श्राद्ध, इस बारे में चलिए चर्चा करते हैं। अगर पूर्णिमा तिथि को किन्हीं का श्राद्ध किया जाता है, जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के पूर्णिमा को हुआ है, पूर्णिमा का दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुष्टि, पुत्र पौत्र आदि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये फल है। अगर प्रतिपदा के दिन किसी का श्राद्ध किया जाता है तो जो श्राद्ध करता है उसको विशेष करके प्रतिपदा तिथि में श्राद्ध करने वाले की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर हमारे कोई पितृ द्वितीय तिथि को दिन श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन मिलते हैं। तृतीया तिथि अगर आ रही है तो तृतीया तिथि में अगर हमारे पितृ गए हुए हैं तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और समस्त कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। अगर हमारे कोई पितृ चतुर्थी को गए हैं और उनका हम श्राद्ध करते हैं तो शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हमको हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमारे पितृ पंचमी के दिन गए, अगर उस दिन हम श्राद्ध कर रहे हैं तो अविवाहित अवस्था में कोई गया हुआ है, जिनका शादी नहीं हुआ है, शादी से पहले ही अगर कोई चला गया है तो उनका श्राद्ध भी पंचमी तिथि को किया जाता है। जैसे कोई लोग बैचलर रहते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, अगर उनका देहांत हो गया है तो उनका पंचमी तिथि को ही श्राद्ध होता है। अगर हमको नहीं पता उनकी तिथि तो इसी दिन श्राद्ध होता है और इसको श्राद्ध करने से जो श्राद्ध करता है उसको उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध विशेष करके हमको ये भी ध्यान रखना है कि यह षष्ठी तिथि जो है वह हमको विशेष करके इस दिन अगर कोई श्राद्ध करता है तो श्राद्ध करने वाले को सब जगह सम्मान आदि मिलता है, उनको सम्मान विशेष रूप से मिलता है। सप्तमी तिथि को अगर कोई श्राद्ध करता है अपने पूर्वजों के लिए तो उसको महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और वह श्रेष्ठ विचारों का धनी होता है, यह उसको फल मिलता है। अष्टमी तिथि को अगर कोई श्राद्ध करता है तो व्यक्ति संपूर्ण समृद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। नवमी तिथि को अगर किसी का श्राद्ध होता है तो विशेष करके ऐसे लोग
है ना, महिला प्रधान है नवमी तिथि। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई है, जैसे कई लोग के पति जिंदा रहते हैं लेकिन उनकी मृत्यु विधवा न होकर के वो सौभाग्यवती ही गई हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को श्राद्ध कर्म नवमी तिथि में उनका होता है। और नवमी तिथि को ही माता का श्राद्ध भी कहा गया है, इसलिए इसको मातृ नवमी भी करते हैं। तो इस दिन जो श्राद्ध करता है उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। दसवीं तिथि का अगर कोई श्राद्ध करता है तो उसको विशेष करके लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं होती है, उसके पास धन संपदा बनी रहती है। एकादशी को अगर कोई श्राद्ध करता है तो सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को अगर किसी का हम श्राद्ध कर रहे हैं, कोई हमारे हमसे दूर हुए हैं, तो साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले ही संन्यास ले लिया हो, कई लोग संन्यास लेते हैं, कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, उन लोग का द्वादशी तिथि के दिन हमको श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध करने वाले के घर में किसी भी प्रकार के अन्न की कमी नहीं होती, यही पितरों का आशीर्वाद है। अगर त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध हम करते हैं तो त्रयोदशी तिथि के दिन जो श्राद्ध करता है उसको श्रेष्ठ बुद्धि, संतान की और बहुत सारे स्वतंत्रता, दीर्घायु और धन धान्य की लाभ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब चतुर्दशी तिथि को अगर किसी का हम श्राद्ध करते हैं, या विशेष करके उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है चतुर्दशी को जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ है, अकाल मृत्यु, अचानक ही मृत्यु हुई है, या कोई शस्त्र आदि से मृत्यु हुई है, इस दिन उसी का श्राद्ध किया जाता है। यानी चतुर्दशी के दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध होता है जिनका एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, अकाल मृत्यु हुआ हो, तो ऐसे का अगर हम श्राद्ध करते हैं तो जो श्राद्ध करता है उसको किसी प्रकार का ज्ञात भय आदि खतरा नहीं होता। अब अंतिम में अमावस्या तिथि को सर्व पितृमावस बोला गया है, जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, साथ ही साथ हमारे पितृ हैं और माता, नानी का श्राद्ध भी, नाना का श्राद्ध भी इसी दिन करते हैं। बेटी, बेटा, ये जो भी श्राद्ध कर सकते हैं, भले ही इसके नाना के पुत्र जीवित हो लेकिन वो भी कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि नाना आदि के लिए अगर खुद बस श्राद्ध करने वाले के जो खुद के माता पिता जीवित होने चाहिए बोल रहे हैं। अगर श्राद्ध करने वाले के माता पिता जीवित हैं तो विशेष करके नाना नानी का भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद 3 पुत्रों के बाद कन्या का श्राद्ध, त्रिज्येष्ठ जो होते हैं उसका किया जाता है। और अज्ञात तिथियों का श्राद्ध, यानी जिनके बारे में हम नहीं जानते उन सभी को पितृ विसर्जन के दिन हमको श्राद्ध करना चाहिए। अर्थात श्रद्धा पूर्वक जब हम श्राद्ध करते हैं, नियम करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं तो हमारे पितृ हमको आशीर्वाद देते हैं। कोई प्रकार का दोष लगा हो, कष्ट लगा हो तो उनसे मुक्ति मिलती है। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, साथ ही साथ कुछ नियम समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही गुड आने वाला है, लेकिन आप सभी के इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप लोगों की इच्छा होगी तो अच्छे अच्छे वीडियो, नियम पूर्वक वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, पितृ देवताओं की जय हो।